ये आकाशवाणी है। सुर्खियों में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम भारतीय गणतंत्र के 71 साल। गणतंत्र दिवस यानी स्वाधीन भारत की अपनी शासन प्रणाली लागू करने का गर्वीला दिन। 71 साल पहले इसी तारीख को हमने अपना संविधान अपनाया था और अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों, अपनी संस्कृति और अपने हिसाब से बनाई राह पर चलने का फैसला किया था। संविधान हमारे लिए महज किताब नहीं, बल्कि महान भारतीय गणतंत्र का पवित्र ग्रंथ है, जिसने हमें हर मुश्किल वक्त में राह दिखाई है, जिसके बताए रास्ते पर चलते हुए हमने अपनी आजादी की गौरवमय यात्रा पूरी की। स्वाधीन भारत में जब भी हमारे सामने कोई दो राह दिखा, जब भी असमंजस की स्थिति बनी, तब हमें इसी पवित्र ग्रंथ ने राह दिखाई। उसी संविधान ने, जिसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party, even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. हमारी अपनी व्यवस्था की राह 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ही तय हो गई थी। जब दुनिया सो रही थी, उसी वक्त भारत अपनी नियति की कहानी लिख रहा था। इस मौके पर देश के पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा था, वह आज भी बेहद प्रासंगिक है। पंडित नेहरू ने कहा था, बरसों पहले हमने नियति के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वो वादा निभाएं। पूरी तरह न सही, पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। जब तक कि एक एक इंसान हिंदुस्तान का आजादी की हवा में न रह सके और उसकी तकलीफें दूर न हो और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाएं। चुनाचे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है। बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं और उनके तरफ देख के कुछ दिल दहल सा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत आती है सोच के कितने बड़े सवाल पुराने जमाने में हमने हल किए, तो क्या हम इन और सवालों से दब जाएंगे? ताकत और गुरूर कुछ हमारा अपना शख्सी और व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन कुछ गुरूर है अपने मुल्क में, कुछ इत्मीनान है अपनी कौम की ताकत में। ब्रिटेन से भारत को भले ही आजादी मिल गई, लेकिन कई अंग्रेज ऐसे भी थे जिनकी निगाह भारत की नाकामी के इंतजार में थी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तो मानकर चल रहे थे कि भूखे और निरक्षरों का देश एक दिन फिर उनकी झोली में आ गिरेगा। आजादी के साथ बंटवारे और खून खराबे का जो दंश मिला, उससे एक बार की आशंका भी होने लगी थी कि अंग्रेजी सोच कहीं सही न हो जाए। लेकिन ऐसे मौके पर हमारे नेताओं ने कमान संभाली। इस मोर्चे पर सबसे अहम योगदान रहा देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल का। पटेल ने आजादी के बाद लोगों को शांति का संदेश देते हुए आकाशवाणी के माध्यम से कहा था, हर हिंदुस्तानी का धर्म है कि भारत की प्रगति में अपना जो कुछ हिस्सा देना हो वो देना चाहिए। मुल्क में शांति है, बहुत बड़ा मुल्क है, हर जगह पर लोग अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो मुल्क में तो चारों तरफ शांति है। शांति बिना तो काम चलता नहीं। पूरी शांति इतनी है, बाहर का कोई खतरा नहीं है, तो यदि हम भीतर का काम हमारा पूरा करें तो हमें कोई मायूसी का कारण नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत भले ही आजाद हो गया, लेकिन वो आजादी तब तक अधूरी ही रही जब तक भारत ने अपनी व्यवस्था और परंपरा पर आधारित अपने संविधान को अपना नहीं लिया। अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। इसी संविधान सभा ने भारत को वह पवित्र ग्रंथ दिया जिसके जरिए
हम अपने बीच की कई विरोधाभासों को पार करते हुए लगातार समानता और बंधुत्व आधारित व्यवस्था पर सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसकी कल्पना संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी की थी। We can take comfort in the fact that in spite of those difficulties, in spite of the differences in viewpoints which exhibited themselves with vigor, sometimes with trouble and turmoil, these difficulties were conquered by those assemblies, and the assemblies were able, in spite of them, to frame constitutions which were acceptable to the people at large, which have become, in course of time, an invaluable heritage for the people of those lands. There is no reason why we should not succeed also similarly. All that we need, all that we require is honesty of purpose, firmness of determination, a desire to understand each other's viewpoints, a resolve that we shall do justice, that we shall behave as fairly, as squarely as possible towards everyone else. हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है उसकी प्रस्तावना। जाने माने संविधान विशेषज्ञ नाना पालकीवाला इसे संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। अमेरिकी संविधान की तर्ज पर बनाई गई ये प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देश की चाहे जो भी समस्या हो, हमारे संविधान में उसको सुलझाने के विधान दिए हैं। हमारे संविधान की यही ताकत है कि दुनिया में हमारा आज एक खास मुकाम है। ये हमारे संविधान से हासिल ताकत ही है कि हम कोरोना जैसे कठिन समय को पार करने में कामयाब रहे। संविधान की ये ताकत ही हर भारतीय नागरिक के मन में उसके प्रति श्रद्धा पैदा करती है। संविधान की इस विशेषता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझा। गत वर्ष संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने कहा, Our Constitution has many special features, but one very special feature is the importance given to duties. Mahatma Gandhi himself was very keen about this. He saw a close link between rights and duties. He felt that once we perform our duties, rights will be safeguarded. हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। इसके लिए संविधान को जानना, समझना भी बहुत जरूरी है। केवाईसी एक नए रूप में, केवाईसी यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाते रहना ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक मानता हूं। आइए गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि आजादी के बाद हमारे लिए रोशनी की किरण बने। हमारे संविधान में लिखे हर शब्द का हम सम्मान करेंगे, उसका मान बढ़ाएंगे और समानता और भाईचारे पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। अभी आप सुन रहे थे भारतीय गणतंत्र के 71 साल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।